Namo Buddhaya. Can we start the session? Yeah, you're allowed to start. Thank you. Thank you. Okasavandami bhante dharatena maya कृतं तवापराधं मे बन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि बन्ते धारतेन मया कृतं तवापराधं मे बन्ते ओकासवन्दामि बन्ते धारतेन मया कृतं तवापराधं मे बन्ते अहं भन्ते नामि भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेतमे भन्ते वियोगासवन्दामि भन्ते भारतेन मया कृतेन सह योगासवन्दामि भन्ते शीलं धम्मं याचामि Yang aham vadami tang vadetha. अहं भन्ते Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddhang saranang gacchami. बुद्धं शरणं गच्छामि Dhammang saranang gacchami. धम्मं शरणं गच्छामि Sanghang saranang gacchami. संघं शरणं गच्छामि Dutiyampi buddhang saranang gacchami. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि Dutiyampi dhammang saranang gacchami. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि Dutiyampi sanghang saranang gacchami. द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Tatiyampi buddhang saranang gacchami. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि Tatiyampi dhammang saranang gacchami. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि Tatiyampi sanghang saranang gacchami. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Ti saranagamanang nittitang. अहं भन्ते Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Kamesu michchachara veramani sikkhapadang samadhiyami. कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Sura meraya majjapamadhathana veramani sikkhapadang samadhiyami. सुरामेरयमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Sadhu 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 tisamena sandhi panchaseelam dhammang sadhugam surkhitam katava pramadena sila sampadetitam.
अहम भन्ते साधु 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 साधु। सो बच्चों, अभी हमने क्या ग्रहण किया, कोई बताएगा मुझे? क्षमा याचना ग्रहण किया। पंचशील सिर्फ पंचशील ग्रहण किया। त्रिशरण त्रिशरण और पंचशील हमने ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? त्रिशरण इसलिए ग्रहण किया क्योंकि हमें बुद्ध शासन में, या कह सकते हैं हमें बुद्धा के टीचिंग में आगे बढ़ना है। बुद्ध को, धम्म को, संघ को हमें मास्टर, हमारा गुरु मानना है। इसलिए हमने क्या किया? त्रिशरण ग्रहण किया। ओके, बुद्ध धम्म और संघ को हमें मास्टर पंचशील मानना इसलिए है। ग्रहण किया ताकि हम अपने आप को गलत रास्ते पे जाने से रोक के रखें, है ना। जैसे कि अगर आप कभी अगर किसी वाटर पार्क में गए होंगे, या किसी तालाब के पास, या किसी समुद्र में, किसी नदी में गए होंगे, तो माता पिता बोलते हैं देखो बेटा इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि इसके आगे जाओगे डूबने का डर रहेगा। उसी तरीके से जो शील है हमें एक दायरा देते हैं, एक बॉर्डर देते हैं कि अगर इसके आगे गए तो कभी भी डूब सकते हैं। किस कामों में? गलत कामों में, गलत रास्ते पे, है ना, गलत व्यक्ति बन सकते। सो ओके, अंडरस्टैंड। तो अभी अभी क्या करते हैं हम लोग? कहानी। तो किसकी बारी थी इस बार कहानी की? भन्ते जी। भन्ते जी हमारी। विदुषी। और कौन था? दूसरा और कौन था कहानी के लिए? भन्ते जी प्रसून भालाधरे। बालधरे जी। ओके, सो किसको चांस दे, लड़की को लड़के को? पहले जो पिन किया है उनको, जिनको पिन किया है उनको। सो हमेशा हम लेडीज फर्स्ट लेते हैं, इस बार जेंट्स फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, बालधरे जी आप पहले बोलिए। वंदामी भन्ते जी, वंदामी भन्ते जी, आप सभी को मंगल नमस्कार। बेटा। मेरा नाम प्रसून भालाधरे है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को स्टोरी बताने वाला हूँ जिसका नाम है अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल चलाता हूँ, तभी मैं खाना खाता हूँ। तुम्हें भी हल चलाना चाहिए और बीज बोना चाहिए और तभी ही खाना खाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं खेती ही करता हूँ। इस बात पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, ना तो तुम्हारे पास हल है, ना ही बैल है और ना ही खेती का कोई स्थल, तब आप कैसे खेती करते हो? कृपया आप अपनी खेती के संबंध में समझाइए। भगवान बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा रूपी बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है और प्रजा रूपी जोत है, और पाप विरुद्ध का दंड है, और विचार रूपी रस्सी, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म ही संयत रखता हूँ। मैं अपनी इस खेती की बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक अप्रमाद प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मुड़ता, वह मुझे शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। साधु साधु साधु। तो आप खेती करते हैं क्या बालधरे जी? बालधरे जी आप खेती करते हैं? नहीं बनते जी। तो आज का आपकी कहानी फार्मिंग पे थी, है ना। जैसे बुद्ध को भी कई लोग बोलते थे ना उस समय, अभी ऐसा होता था कि बुद्ध को नहीं किया, ऐसे कई बार आज भी लोगों को लगता है
कि भिक्षु जीवन तो आसान है, सिर्फ बैठता है, मस्त लोग दान करते हैं, लोग आए खाना बनाते हैं, कोई काम करना नहीं पड़ता है, ऐसा लोगों को लगता है भिक्षु जीवन के प्रति। और वही बात बुद्ध को लेके भी उस समय लोग सोचते थे ऐसा। जैसे कि ये आपने आज भारद्वाज ब्राह्मण, जो कि भगवान पे जिसने ऐसे भारद्वाज ब्राह्मण जिसने भगवान पे ऐसा आरोप लगाया ना, है ना। तब अब इस जमाने की, इस संसार की एक बात है कि ये जमाना, ये संसार मुफ्त में कभी को किसी को कुछ भी नहीं देता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आपको भी कुछ चाहिए होगा ना, अभी देखो आज आपके माता पिता आपको दे रहे हैं, सिर्फ माता पिता ही है इस संसार में जो विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के, भले आप कितना भी भला बुरा बोल लो, पर आपके लिए करते हैं। पर बाकी माता पिता के अलावा इस संसार में और कोई नहीं है जो विदाउट एक्सपेक्टेशन के आपको कुछ दे। तो बुद्ध भी समझाते कि देखो बाबा, हम भी जो ले रहे हैं, हमें भी जो अन्न, जो सम्मान, जो हमारा जो गौरव किया जा रहा है, मुफ्त में नहीं किया जा रहा है। कोई ऐसे कोई भी व्यक्ति आके हमारा गौरव नहीं करता है। हम भी देखो, हर कोई भिक्षुओं की रिस्पेक्ट नहीं करता है, हर कोई अपने माता पिताओं की रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। हर कोई बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा नहीं करता है। पूजा च पूजनीयानम, ये तो हमें सिखाया गया, पर हर कोई उन पूजनीय व्यक्ति की पूजा या आराधना या उनका सम्मान नहीं करता है। हम उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जिनके प्रति हमारे मन में अच्छे बीज बोए गए हो। अच्छे बीज मतलब अच्छी बातें, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न की हो। तो उसी प्रकार आज बौद्ध भिक्षु के प्रति या बुद्ध के प्रति जो इतना सम्मान गौरव हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो उन्होंने कैसी मेहनत की है? उन्होंने बीज बोने की मेहनत की है, उन्होंने खेत जोतने की मेहनत की है, हल जोतने की मेहनत की है। तो किस रूप में की है? भिक्षु ने इस रूप में मेहनत की है कि उन्होंने समाज में धर्म को फैलाया। बुद्ध की शिक्षा क्या है, बुद्ध का मार्ग कैसा है, कैसे व्यक्ति ने तर्कवादी होना चाहिए, कैसे व्यक्ति ने अपने जीवन में शील समाधि प्रज्ञा को स्थान देना चाहिए, इन सब बातों को लोगों के बीच में फैलाया, इन सब बातों को लोगों में इंपॉर्टेंस बताया। इसलिए क्या है, लोगों ने उन बातों को समझा और फिर लोग समझे कि अरे नहीं, पूजा च पूजनीय आना, कि जो पूजनीय है उसकी पूजा करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर कथा बताई आपने। प्रसून है ना, प्रसून नाम तुम्हारा? जी भंते जी। तो ये जो भारद्वाज है जिन्होंने भगवान पे ऐसा आरोप लगाया कि तुम भी खेत जोतो, है ना? जी भंते जी। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो भगवान के प्रति जो उसने ऐसा बोला, ये ठीक है क्या? नहीं भंते जी। नहीं ठीक है। तो फिर ठीक नहीं है, पर क्या ऐसी अपेक्षा रखना ठीक है कि बाबा उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? एक्सपेक्टेशन ऐसी रखना ठीक है कि उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए? भंते जी नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए। पर जिस लोगों को धर्म ही नहीं समझता, जिन लोगों को अच्छी बातें नहीं समझती, उन लोगों से हम ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, है ना। और फिर क्या होता है, जब बातें समझ जाता है, जब बुद्ध की वो बात समझ जाता है, बुद्ध की बात अच्छी प्रकार से देखो, पीछे वाले को कैसी उभासी आ रही है, इसका मतलब पीछे वाले को मेरी बात समझ नहीं रही है ना। आपके पीछे बेटा नींद नहीं हुई क्या? ये मेरी बातें बोर लग रही है आपको? तो आपको पता है जब अच्छा, तो बहुत खेती कर ली शायद से आपने, है ना, बहुत फार्मिंग कर ली इसलिए थक गए होंगे। तो आपको पता है कि देखो, जब तक उसको इम्पोर्टेंस पता नहीं था तब तक के उसने बुद्ध का अनादर किया, पर जैसे ही बुद्ध ने उसको इम्पोर्टेंस बता के दिया, वैसे क्या किया, वो प्रवचन होने के बाद जब बुद्ध ने समझा है कि देखो, तब वो बुद्ध का इम्पोर्टेंस समझने के बाद वो बुद्ध को क्या देता है, अपना खाना देता है। तब बुद्ध उसका भोजन नहीं लेते और कहते कि जाओ इसे किसी ऐसे जगह पे डाल दो जहाँ पे प्राणी वास, एक तो इसे जमीन में गाड़ दो या ऐसे पानी में डाल दो जहाँ पे प्राणी वास ना करते होंगे। तो वैसा ही करता है। तो भी भगवान ने उसका खाना पता एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान की धर्म देशना होने के बाद वो भोजन दे रहा है, इसलिए ऐसे अक्सर भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। क्योंकि मैंने धर्म बताया तब जाके तो मुझे दे रहा है, तो ये बेचते समान हो जाएगा, इसलिए नहीं करता है।
और आपको पता है जब वो पानी में जाके डालता है ना भोजन, वो क्योंकि बुद्ध एक्सेप्ट नहीं करता, और बुद्ध बोलते कि जाओ इसे अभी तुम डाल किसी पानी में डाल दो जहाँ पे प्राणी नहीं होंगे। तो जब पानी में डालता है तो उस पानी में से उबाले निकलते हैं, जैसे गरम गरम कोयला कैसा डाल दे पानी में तो कैसे बुलबुले निकलते हैं ऐसे वापरे के, वैसे उस खाने को पानी में डालने का ऐसा निकला था। ऐसा होता है। तो बहुत अच्छी कहानी आपने बताया। सभी लोग क्या बोलेंगे प्रसून के लिए? साधु साधु बहुत ही सुंदर कहानी बताई प्रसून जी आपने। ठीक है, नाउ हु इज द नेक्स्ट? Vandami Bhanteji and Namo Buddhai to all my friends. Myself Vidushi Kanveer and I am in 7th standard and today I am going to tell you a story. World is a mirror. एक बार की बात है, एक म्यूजियम था। उस म्यूजियम में एक ऐसा कमरा था जो मिरर्स का बना हुआ था। वहाँ की दीवार, फर्श और छत भी मिरर्स की ही बनी हुई थी। एक दिन वहाँ का केयर टेकर म्यूजियम के पीछे का दरवाजा लगाना भूल गया जो डायरेक्ट उस मिरर वाले रूम तक के जाता था। उस समय एक डॉग उस म्यूजियम के आसपास घूम रहा था और गलती से उस रूम में चले गया। जब डॉग उस कमरे के बीच में आया तो अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा और सोचा कि मेरे चारों तरफ डॉग्स का झुंड लगा हुआ है, और इसे देखकर वह डर गया और अपने ही रिफ्लेक्शन में जोर जोर के भौंकने लगा। लेकिन मिरर्स की वजह से उसकी आवाज गूंजने लगी और उस डॉग को लगा कि उसके आसपास के कुत्ते भी भौंक रहे हैं, और फिर उसने बिना रुके भौंकना शुरू कर दिया और अपने ही रिफ्लेक्शन से लड़ने लगा। दूसरे दिन जब सुबह हुई और उस म्यूजियम का गार्ड आया तो उसने देखा कि उस कमरे में वह डॉग मरा हुआ है। वहां पर तो कोई था ही नहीं जो उस डॉग को हार्म पहुंचा सके, पर अपने ही रिफ्लेक्शन से लड़ने के कारण वह मर जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे आसपास जो भी हो रहा है वह हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस का ही एक रिफ्लेक्शन है। वर्ल्ड एक मिरर है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करो। साधु साधु साधु। साधु साधु। साधु साधु मॉरल ये है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हम जो सोचेंगे तो वही हमारे आसपास होगा। जैसे वो डॉग सोच रहा था कि मेरे आसपास कुत्ते हैं और उसने सोचा कि अगर मैं इनसे फाइट करूंगा इसलिए उसके साथ बुरा हो गया। लेकिन अगर वो ये सोचता कि ठीक है कुछ नहीं होता तो फिर उसके साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर हम अपने थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स को अच्छा रखेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। फीलिंग्स No, can like regarding what? Feelings are the feelings. What are the feelings or what are the emotions? I think it is better to we use emotion the word. So whatever the emotions, आपके हिसाब से क्या emotions है? आपके हिसाब से क्या emotions है राहुल? Bhante ji, can I tell? No, you are not allowed to speak, Vidushi, because it is your story, no? It defines your state of mind. Bhante ji, may I speak? Emotions? You don't have emotions, Rahul? Bhante, may I speak? It defines. Who is saying that? May I speak? Okay, you can speak. You may speak. बंदे मुझे लगता है कि इमोशंस मतलब हर टाइम पे अलग अलग होते हैं। तो भी इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस आपके स्टेट ऑफ माइंड को मतलब डिफाइन करते कि आप कैसे सोचते हो चीजों को, कैसे सोचते हो। Okay, so what are thoughts? फिर थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स मतलब क्या होता है फिर? आपके ओपिनियंस। ओके। हमारी जो भावना होती है मतलब होता है इमोशन। हमारी जो भावना है, कौन है ये? कौन है? Who's the name? शाक्यधन की सिस्टर। ओके, हमारी जो भावनाएं होती है वो इमोशंस होती है। See, there is a difference between thoughts and emotions. Okay,
थॉट्स लाइक हाँ, आप जो सोच रहे हैं किसी चीज को, है ना, किसी चीज को सोचते हैं। इमोशंस आर लाइक योर फीलिंग्स, हाउ यू आर फीलिंग टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को लेके आप कैसा फील करते हैं, है ना, उसको लेके आपके रिएक्शंस, ये मोस्टली आते हैं इमोशंस के अंदर में। थॉट्स आता है कि उसके प्रति आपकी समझ कैसी है, आपका परसेप्शन कैसा है, आप उसे कैसे समझते हैं, ये हो जाता है आपके थॉट्स, या उसके प्रति आप कैसा सोचते हैं, ये हो जाता है आपके थॉट्स। उसके प्रति आप कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके प्रति आप कैसा फील करते हैं, है ना, ये हो जाता है आपके इमोशंस। लाइक आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरी मम्मी बड़ी बुरी बुरी है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी वैसी है, ओके, या मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, या मेरी मम्मी ऐसा खाना बनाती है, मेरी मम्मी वैसा खाना बनाती है, या मेरे पापा बड़ा इंटेलेक्चुअल है, या मेरा भाई बड़ा नटखट है वगैरह। ये सारे आपके थॉट्स है, ओके। आपको आप इस प्रकार जानते हैं उनको। पर आप अपने भाई को बहुत पसंद करते हैं, या अपने भाई से बहुत गुस्सा करते हैं, या अपने पापा को आप बहुत पसंद करते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं उनसे, या फिर उनके प्रति आप बहुत नम्र है, या आपके पिता आपके प्रति बहुत नम्र है। ये सारे क्या होते हैं, आपकी फीलिंग्स हो जाते हैं, आपकी इमोशंस हो जाते हैं, ओके। सो इन दोनों बातों को जब आप कंट्रोल रखोगे तब क्या होगा विदुषी? अगर हम इन सब बातों को कंट्रोल रखेंगे तो हम हमेशा अच्छा करेंगे। जैसे कि अगर हम अपने गुस्सा और लालच को कंट्रोल में रखेंगे तो हम हमेशा एक गुड पर्सन बने रहेंगे। तो इस प्रकार हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स है ना, कभी कभार क्या हो जाता है, हमारे जिसको हम पसंद करते हैं अगर उसके प्रति कोई बुरा बोले तो हमें तुरंत चिढ़ा जाता है, वो भी हमारा रिएक्शन है, हमारी फीलिंग्स है। पर उसको हम कंट्रोल करेंगे तो हम उसे और तरीके से भी समझा सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाली कहानी में हुआ था भारद्वाज के, कि भारद्वाज ब्राह्मण ने बुद्ध को इतना भला बुरा बोला, पर बुद्ध के इमोशंस और थॉट्स कंट्रोल में थे, इसलिए उसी बात को अच्छे तरीके से समझा के किसने बताया? बुद्ध ने भारद्वाज को। तो जब हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स कंट्रोल में रहेंगे तो हमारा जो रिएक्शन रहेगा या हमारा जो समझाने का तरीका रहेगा उस पर क्या गिरेगा? इम्पैक्ट गिरेगा। जैसे कि आपके मैंने बोल दिया नहीं करना, वो नहीं करना, तो अब गुस्सा आ जाता है, तो आप भी वैसा रिएक्ट करते। पर अगर आप शांत रहते हो, अपने मम्मी को और समझा के बता सकते हैं। हम लोग आजकल क्या करें, तुरंत बोलते मम्मी पापा को, अरे आपको नहीं समझता, आप पीछे रहिए, आपको कुछ नहीं आता। हम ऐसा बोल देंगे, ये हमारा रिएक्शन है, हमारे थॉट्स है। अगर हम इसको और बराबर स्टेबल रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे उनको समझा के बताने की, या और अलग तरीके से समझाने की, जैसे बुद्धा करते थे। नए नए तरीके से एक ही बात को कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 तरीके से, पर्याय, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं पाली में, पर्याय ना, अलग अलग तरीके से समझा के बताते थे। तो आप भी आगे से क्या करेंगे, अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप उसे अलग तरीके से समझा के बताएंगे, अपनी इमोशन अपने थॉट्स को क्या रखेंगे? कंट्रोल करेंगे, है ना शाक्यधन? येस भंते जी, आज शाक्यधन घरी नाही आहे. ओ छान, बरं बरं बरं. गेलाय तो. सो समझा आप सभी को? बाकी किस किस के कैसे रहे एग्जाम, कैसे रहे राहुल? माइन एग्जाम्स हाँ बड़े हैं मार्क्स। बड़े हैं, ओके। एग्जाम राहु समान तो नहीं लगे तुम्हें? एग्जाम राहु समान तो नहीं लगे? राहु, राहु, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राहु? बंधन, बंधन। so and बंदे जी, माय नेम इजंट राहुल। so आपने राहुल क्यों लिखा? आपने ये गलत बात है। एक्चुअली पापा का अकाउंट है। एक तो सबसे पहली बात, मुझे नाम याद रखने में बड़ी समस्या आती है, तो आप लोग सब लोग अपने नाम में ज्वाइन हुआ कीजिए। हेलो हाँ बोलिए। बंते जी, आपने कहा कि हम गुस्से पर कंट्रोल रख के हमारे सामने वाले को समझाना चाहिए, लेकिन जब हम मम्मी पापा को समझाते हैं तो वो बोलते हैं हमें मत सिखाओ। तो हमें भी ये बात पहले देखनी चाहिए कि हम जो बात समझाने जा रहे हैं, क्या सही में वो बात समझाने योग्य है क्या?
नहीं, हम हमारी साइड साइड से बोलते हैं ना कि हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो मत जाओ बोलते, लेकिन हम उस काम की वजह से जा रहे, किस काम की वजह से जा रहे, तो वो समझाए तो हमें मत सिखाओ बोलते ऐसे। तो इसका मतलब हम उनकी बात नहीं समझ रहे, जो वो बात हमें समझाना चाहते हैं। कैसा मतलब होता है कि एक एक उनके पास एक उम्र का तजुर्बा है, तो उम्र के तजुर्बे के हिसाब से वो तो उस बात को शायद स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे। सो जब वो सामने वाला इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है, सो वी हैव टू लीव दैट टॉपिक देयर। वी हैव टू, हमें खुद को अंडरस्टैंड होना पड़ेगा उस बात को लेके कि नहीं यार, मम्मी पापा नहीं समझ रहे, आई हैव टू स्टॉप हियर। जब सामने वाला नहीं समझ रहा तो फिर हमें खुद को समझना पड़ेगा। या और कैसे हो समृद्धि और सिद्धार्थ? कैसे हो समृद्धि और सिद्धार्थ, ठीक हो? यस। ओके, तो चलो अभी आज की हमारी क्लास ऐसी रही। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? अपने इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करना, किस प्रकार से भारद्वाज ब्राह्मण ने बुद्ध का अपमान किया था कि जाओ तुम भी क्या भीख मांग रहे हो, यहाँ पे आने के लिए जाओ, अपनी मेहनत करो, और भगवान ने समझाया उसको किस प्रकार शांत से कि देखो हम भी ऐसे मेहनत करते हैं, और समझाने पर इतना अच्छे से समझ गया कि उसको खुद को दान देने की इच्छा हुई और दान देने के लिए भी तैयार हो गया था। तो समझाने की कला आप अंदर डेवलप करो, और वो तभी डेवलप होंगी जब आप खुद बातों को समझने का प्रयास करोगे। और हर बार सामने वाले को समझाने का प्रयास मत करो, कभी कभार खुद भी समझ के 2 कदम पीछे लेना सीखो। calling too. Yes. Okay. So now it's time to Punyanumodan, okay? So Nabil, इस बार तुम्हारी बारी थी ना शायद से पुण्यानुमोदन की? बंते जी मंगल मैत्री। हाँ, आपका मंगल में थी ना, पुण्यानुमोदन के बाद मंगल में थी। पुण्यानुमोदन किसका था इस बार? बंते जी। बंते जी। श्रावस्ती, ओके। और नबील तुम्हारा क्या था इस बार? बंते जी। हाँ, मैं पुण्यानुमोदन बोलूं? ओ, तो श्रावस्ती ने लिया है डेट और श्रावस्ती ने प्रिपेयर किया नेक्स्ट टाइम, ओके? नेक्स्ट टाइम आप लेना पुण्यानुमोदन, ओके? ठीक है। ओके ओके। श्रावस्ती, यू मे स्टार्ट। ओके। ओकासवन्दामि बन्ते मया कथं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। साधु साधुतब्बं। सामिना कथं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधुतब्बं। ओकासद्वारा कथं सप्पं गच्छयं खमतमे। ओकासखमामि बन्ते द्वितीयंपि ओकासखमामि बन्ते तृतीयंपि ओकासखमामि बन्ते। खमतु खमतु खमामि यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति चिदं वचितं तुम्मं क्षिप्पमेव सेतु सभ्ये पुरेन्द्रचित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं उद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा विद्यन्ते आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु।